नमस्कार मित्रों। तो पिछली वीडियो में आपने रश्मि रथी का अंतिम भाग सुना। तो आइए आज एक और कविता को प्रारंभ करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की रचना, जिसका नाम है पंचवटी। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धरा धन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को। उनके पीछे भी लक्ष्मण थे, कहा राम ने कि तुम कहाँ, विनत वदन से उत्तर पाया तुम मेरे सर्वस्व जहाँ। सीता बोली ये तो पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोड़ चले। उत्तर मिला कि आर्य बरबस बना न दो मुझको त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी। क्या कर्तव्य यही है भाई, लक्ष्मण ने सिर झुका लिया, आर्य आपके प्रति इन जन ने कब कब क्या कर्तव्य किया। प्यार किया है तुमने केवल सीता यह कह मुस्काई, किंतु राम की उज्जवल आंखें सफल दीप सी भर आईं। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी पंचवटी की एक रात्रि का कितना सुंदर चित्रण करते हैं, सुनिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तरणों की नोकों से, मानो झीम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। उत्तर सुनिए। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीनों लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज बनाई है। वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, आप आपकी सुनता है वह आप से है कहता। बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डालकर मोदमयी मन ही मन बातें करता है धीर धनुर्धर नई नई। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही है निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य सामदन जिससे उसका नया रूप झलकाता है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बच्चों को भी बूढ़ों सा सदैव भाव से सेती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर मानो है कल की बात, वन को आते हमें देख जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकों पर का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। मजरी माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता हूँगी, निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ें जमा लूंगी। चित्रकूट में किंतु उसे ही देख स्वयं करुणा थकती, उसे देखते थे सब वह थी निज को ही न देख सकती। अहो राजमातृत्व यही था हुए भरत भी सब त्यागी, पर 100 सम्राटों से भी हैं सचमुच वे बड़ भागी। एक राज्य का मूढ़ जगत ने कितना महामूल्य रखा, हमको तो मानो वन में ही है विश्वानुकूल रखा। होता यदि राजत्व मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का, तो क्यों अपने पूर्वज उसको छोड़ मार्ग लेते वन का। परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम सब बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही भाते हैं। जो हो जहाँ आर्य रहते हैं वहीं राज्य वे करते हैं, उनके शासन में वनचारी सब स्वच्छंद भी रहते हैं। रखते हैं सयत्न हमपुर में जिन्हें पिंजरों में करबंद, वे पशु पक्षी भाभी से हैं हिले यहाँ स्वयं अपिसानंद। करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप, करता है पशुवर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना मैं कभी नहीं सह सकता। आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी, भाभी भोजन देती उनको पंचवटी छाया गहरी।
चारु चपल बालक जो मिलकर माँ को घेर खिलाते हैं, खेल खिलाकर भी आर्या को वे सब यहाँ रह जाते हैं। गोदावरी नदी का तटीय है ताल दे रहा है अब भी, चंचल जल कल कल कर मानो तान दे रहा है अब भी। नाच रहे हैं अब भी पत्ते मन से सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे लहकते हैं। वैतालिक विहंग भाभी के संप्रति ध्यान लग्न से हैं, नए गान की रचना में वह कविकुल तुल्य मग्न से हैं। बीच बीच में नर्तक के की मानो यह कह देता है, मैं तो प्रस्तुत हूँ चल देखें कौन बड़ाई लेता है। आंखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ, जहाँ तहाँ झाड़ी में झिरती है झरनों की झड़ी यहाँ। वन की एक एक हिमकणिका जैसे सरस और सूची है, क्या सौ नागरिक जनों की वैसे विमल रम्य रुचि है। मुनियों का सत्संग यही है जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान, सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम आख्यान। जितने कष्ट कंटकों में हैं जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं सुख सारी भी आश्रम के, मुनि कन्याएं यश गाती हैं क्या ही पुण्य पराक्रम के। आह आर्य के विपिन राज्य में सुख पूर्वक सब जीते हैं, सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। गुह निषाद शवरों तक कामन रखते हैं प्रभु कानन में, क्या ही सरल वचन रहते हैं इनके भोले आनन में। इन्हें समाज नीच कहता है पर हैं ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव है किंतु नहीं वैसी वाणी। कभी विपिन में हमें व्यंजन का पड़ता नहीं प्रयोजन है, निर्मल जल मधुकंद मूल फल आयोजनमय भोजन है। मनोप्रसाद चाहिए केवल क्या कुटीर फिर क्या प्रासाद, भाभी का आह्लाद अतुल है मजली माँ का विपुल विषाद। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती हैं, खुरपी लेकर आप निराती जब वे अपनी खेती हैं, पाती हैं तब कितना गौरव कितना सुख कितना संतोष, स्वावलंब की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोस। सांसारिकता में मिलती है यहाँ निराले निष्प्रहता, अत्रि और अनसुईया की सी होगी कहाँ पुण्य ग्रहता। मानो है यह भुवन भिन्न ही कृत्रिमता का काम नहीं, प्रकृति अधिष्ठात्री है इसकी कहीं विकृति का नाम नहीं। स्वजनों की चिंता है हमको होगा उन्हें हमारा सोच, यही एक इस विपिन वास में दोनों ओर रहा संकोच। सब सह सकता है परोक्ष ही कभी नहीं सह सकता प्रेम, बस प्रत्यक्ष भाव से उसका रक्षित सा रहता है क्षेम। इच्छा होती है स्वजनों को एक बार वन ले आऊं, और यहाँ की अनुपम महिमा उन्हें घुमा कर दिखलाऊं। विस्मित होंगे देख आर्य को वे घर की ही भांति प्रसन्न, मानो वन विहार में रत हैं वे वैसे ही श्री संपन्न। यदि बाधाएं हुई हमें तो उन बाधाओं के ही साथ, जिससे बाधा बोध न हो वह सहन शक्ति भी आई हाथ। जब बाधाएं न भी रहेंगी तब भी शक्ति रहेगी यह, पुर में जाने पर भी वन की स्मृति अनुरक्ति रहेगी यह। नहीं जानती हाय हमारी माताएं आमोद प्रमोद, मिली हमें है कितनी कोमल कितनी बड़ी प्रकृति की गोद। इसी खेल को कहते हैं क्या विद्वत जनजीवन संग्राम, तो इसमें सुनाम कर लेना है कितना साधारण काम। बेचारी उर्मिला हमारे लिए व्यर्थ रोती होगी, क्या जाने वह हम वन में होंगे इतने सुख भोगी। मग्न हुए सौमित्र चित्र सम नेत्र निमीलित एक निमेश, फिर आंखें खोले तो यह क्या अनुपम रूप अलौकिक वेश। चकाचौंध सी लगी देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला, निसंकोच खड़ी थी सम्मुख एक हास्य बदनी बाला। रत्नाभरण भरे अंगों से ऐसे सुंदर लगते थे, जो प्रफुल्ल बल्ली पर सौ जुगनू जगमग जगते थे। लक्ष्मण के सामने एक अप्सराओं से भी सुंदर एक कन्या खड़ी थी। अब वह कन्या कौन थी और वो क्यों आई थी, इसके बारे में जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।